अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अताउल्ला। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी 10 क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर डिस्कशन जारी थी। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास जारी है। आज हमारे पास एक्सरसाइज, इसकी लास्ट एक्सरसाइज है 2.8 स्टेटमेंट, मतलब क्वेश्चन है, हमें स्टेटमेंट समझनी होगी इसके अंदर पहले। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है जी, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, यानी कि वो कह रहा है कि 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर हों, यानी एक दूसरे के तसलसल में हों। नंबर इज़ 182। अब हमारे पास उसने कहा 2 नंबर्स हों। हमने यहाँ पे सपोज किया, लेट किया कि हमारे पास कोई नंबर है, एक x है दूसरा x+1 है, यानी उससे नेक्स्ट वाला होगा। एक x है तो उसके आगे वाला x+1 होगा। 2 नंबर उसने कहे तो हमने उसको ले लिया। अब उसने कहा द प्रोडक्ट, यानी दोनों का क्या हो, प्रोडक्ट हो। जो प्रोडक्ट है वो है इज़ 182। तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो उसने बताया 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, यानी एक x है दूसरा x+1 है, उसका प्रोडक्ट 182 के इक्वल है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अब x को x अंदर मल्टीप्लाई किया x के साथ और 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। हमारे पास x को x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई किया, x इज इक्वल टू 182। अब इसको हम उस फॉर्म में लेके आएंगे कि हमारे पास ये अब प्लस हो रहा है, इधर जाके -182, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके ज़रिए से हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। 182 के हमारे पास ये आ जाएगा 14x एंड -13x। अगर नहीं तो फिर हम इसको अपने इसको फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बना के इस तरह करना है, यानी कि 182 हमारे पास आ जाएगा 2 9 18, 2 1 2। अब 3 आ जाएगा। देखें 3 पे ये डिवाइड होता है, नहीं होता, नहीं होता तो आपके पास फिर किस पे करेंगे, हम इसको 13 पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह करें कि 7 पे कर लें। 7 1 7, 2 रह गए, ये हो जाएगा 21, 7 3 21, 13 1 13 आपके पास आ जाएगा। अब देखें इसको, 7 2 14 और 13, 7 आपके पास यहाँ एक x बचना चाहिए और यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 182 उसका फैक्टर आना चाहिए। हमने 7 2 14, 14 में से 13 को कट करेंगे तो एक x बचेगा। इसी तरह हमने लिखा 14x माइनस आपके पास 13x माइनस 182 हमारे पास आ गया। 4 टर्म्स बन गई। पहले 2 टर्म में से हमने x कॉमन लिया, इसमें से एक x बाहर चला गया, ठीक है, एक x बच गया, यहाँ से x बाहर चला गया, बाकी 14 आ गया। माइनस यहाँ से 13 कॉमन लिया, x माइनस बाहर चलेगी, प्लस 182 को 13 पे डिवाइड करेंगे तो 14 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब वह अंदर देखें दोनों टर्म सेम है, x माइनस 13 x प्लस 14, दोनों को इक्वल 0 के सेपरेट सेपरेट 0 के इक्वल किया। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास x इज माइनस 13, यहाँ माइनस हो रहा था, इधर आगे प्लस हो गया, 14 प्लस हो रहा था, इधर आगे माइनस हो गया। हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, जो नंबर्स हमारे पास x इज इक्वल टू, उसने खुद कहा है कि पॉजिटिव हूँ, ठीक है ना जी। तो हमने इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स ले लिए 13। अब इसमें पुट किया x+1 जो हमारे पास है 13 को x की जगह पे 13 + 1 ये 14, x इज इक्वल टू, इसको पुट करते हैं -14, इसको हम इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने जस्ट हमसे पूछा है कि वो हमारे पास क्या होने चाहिए, पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर होने चाहिए। इसी तरह अब नेक्स्ट में उसने क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं द सम ऑफ 2 स्क्वायर, कि उनका स्क्वायर हो ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। अब 3 है, यानी वहाँ हमने x एंड x+1 लिया था, यहाँ हमने क्या लेना है, x एंड x+1 एंड x+2, हमने 3 नंबर्स ले लिए। अब उसकी कंडीशन क्या है कि इनका सम हो और स्क्वायर हो। हमने x का भी स्क्वायर ले लिया, x+1 का भी स्क्वायर, x+2 होल का स्क्वायर, किसके इक्वल है, वो कह रहा है 77 के इक्वल है, एंड फाइंड दैम, और इनको फाइंड करें। सेम एज उसी तरह, सिर्फ जो है ना जी नंबर्स उसने बढ़ा दिए हैं, 3 नंबर्स बढ़ा दिए हैं। अब हमने इसका फार्मूला खोला, x का स्क्वायर 2 × x × 1 + 1 का स्क्वायर a + b का स्क्वायर, ठीक है जी। आपके पास x का स्क्वायर +2 फार्मूले का, पहली टर्म x, सेकंड टर्म आपके पास 2 + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 77 आ जाएगा। अब हमारे पास x का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर आ जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई किया, x आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2x आ गया, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर 2 2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 4x, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 4, यहाँ हमारे पास 77 इज इक्वल। अब देखें x स्क्वायर कितने हैं, एक ये है, एक ये, एक है, 3x स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, 2x ये हैं और 4x ये हैं, ये हो जाएंगे हमारे पास 6x, 1 ये है और 4 ये है, कितने हो जाएंगे 5 इज इक्वल टू 77। अब अपने 77 को
इस साइड पे लेके आइए प्लस और इधर आके माइनस हो गया 3x² प्लस 6x माइनस हमारे पास 72 इज इक्वल टू 0। अब हमने मजीद इसको यहाँ पे भी ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है, इसको मजीद हम छोटा करने के लिए इस वजह से हमने क्या किया डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, ये तीनों पे डिवाइड होते हैं, या आप कॉमन ले लें या आप डिवाइड कर दें, इसको भी 3 पे, इसको भी 3 पे और इसको भी 3 पे। अब ये 3 से 3 आपके पास क्या हो जाएगा जी, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये। अब 3 2 6 आ जाएगा, 3 2 6, ये आपके पास कितने रहेगा जी 1 रह गया, 12 हो गए आपके पास, 3 4 12, ये आपके पास आ जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस 24। ये 0 जिस जीरो को किसी भी नंबर पे जब डिवाइड करेंगे आंसर वो 0 ही आएगा। अब हमने इसके फिर पेयर बनाने हैं, फिर उसी तरह अब देखें 6 4 24, 6 में से 4 को काट करें तो 2 आपके पास आ जाएंगे। यहाँ से x कॉमन लिया, x प्लस 6 माइनस 4 कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन आ गया, यहाँ पे 4 भी कॉमन आ गया, x बचा माइनस माइनस प्लस 4 6 24 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेट 0 के इक्वल, x माइनस 4 को भी 0 के इक्वल, x प्लस 6 को भी 0 के इक्वल। ये माइनस हो रहा है इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस हो रहा है। फिर हम उसी तरह x प्लस 1 के अंदर 4 की ये वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव हमने इग्नोर कर देनी है, क्योंकि उसने सिर्फ हमें कौन से नंबर कहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स के हैं। इसी तरह x की जगह पे 4 प्लस 1 5, यहाँ पे भी x प्लस 2 की जगह पे x प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। इसको x इज इक्वल टू माइनस 6 से हम इसको पुट नहीं करेंगे, क्योंकि उसने हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स कहे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर बेटा 3 है। 3 में क्या कह रहा है, द सम ऑफ 5 टाइम्स, यानी कि 5 गुना ज़्यादा है, इस तरह समझ लें। नंबर है कोई, हमने इस तरह इसीलिए लेट नंबर लिया x है। अब उसने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखा, उसने कहा एक तो 5 टाइम्स है नंबर, एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, और उसका स्क्वायर भी है, ठीक है जी, यानी x का स्क्वायर भी है और 5 टाइम्स भी है, और क्या हो रहे हैं, सम हो रहे हैं। प्लस किसके इक्वल है, कह रहे 204 के इक्वल है, फाइंड द नंबर, इसके भी नंबर आप फाइंड करें। अब हमने फिर क्या किया, सम किया, और ये 204 प्लस हो रहा था, इस साइड पे आके माइनस हो गया, फिर इसके हमने फैक्टर बनाए, ठीक है जी। वही वाला काम 17 x माइनस आपके पास 12 5 बचेंगे। इसी तरह हमने इसके फैक्टर बनाए, x से कॉमन लिया, x आ गया, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे 17 रह गया, माइनस 12 दोनों में कॉमन लिया, x माइनस माइनस प्लस आपके पास 204 को जब 12 पे डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 17। ये बाहर वाले इकट्ठे करेंगे, x माइनस 12 इन दोनों में सेम है, एक लिख लेंगे, x माइनस 12 को 0 के इक्वल, x प्लस 12 17 को भी 0 के, ये माइनस हो रहा इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस हो रहा उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास आगे नंबर, क्योंकि उसने x ही एक नंबर कहा था, इस वजह से हमने इसको किसी भी इक्वल में किसी भी आपके पास इन x की वैल्यू किसी भी चीज़ में पुट नहीं कर सकते, क्योंकि उसने एक ही नंबर कहा था और वो एक ही नंबर हमारे पास फाइंड हो चुका है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, उसको देखें जी। द प्रोडक्ट, क्या हो रहे हैं, दोनों प्रोडक्ट ऑफ आ 5 लेस देन 3 टाइम्स, यानी एक नंबर है, ठीक है ना, सर्टेन नंबर एक नंबर है, उसके 3 टाइम्स में से क्या हो रहा है, 5 लेस देन है, ठीक है जी। हमने एक नंबर लिया, ये देखें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उसने क्या करा, 3 टाइम्स 3x माइनस 5 है, वो कह रहे हैं प्रोडक्ट, एंड पढ़ते हैं 1 लेस देन, एक और है क्या करता है कि जी आगे बता रहा है वो 1 लेस देन है, किस में से, 4 टाइम्स में से। यहाँ उसने कहा 3 टाइम्स लेस देन 5, यहाँ कह रहा है 4 टाइम्स लेस देन 1, तो दोनों का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट है, जो किसके इक्वल है, वो कह रहा है जी 7 के इक्वल है। इसके भी हमने नंबर उसी तरह फाइंड करने हैं। अब 3x को इस दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 आपके पास एज इट इज़ ही रहेगा। अब हमने क्या करना है, 3 4 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 5 20x माइनस माइनस प्लस 5 1 5 इज इक्वल टू 7। 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 23x आ गया, 5x आपके पास 5 आ गया, ये 7 प्लस और इधर आ गया आपके पास माइनस हो गया। 12x स्क्वायर माइनस 23, ये आपके पास माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बच जाएंगे। इसी तरह हमने फिर इसके फैक्टर बने 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24, ठीक है ना, और 23 बचना चाहिए। इस तरह माइनस 24 प्लस का 1
x आ गया -23 बचेगा। तो हमने इसमें से 12x कॉमन ले, यहाँ x बच गया, 12 2 24, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता जिसमें उसमें 1 लाजमी कॉमन होता है। 1 हम x - 2 लिखेंगे, 12x + 1 x - 2 = 0 को दोनों को सेपरेट हमने किसके इक्वल किया, 0 के इक्वल किया। x - 2 को भी 0 के इक्वल, x = 2 आ गया, 12x + 1 = 0, 12x = -1, प्लस हो रहा था माइनस या मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड, हमारे पास उसका नंबर फाइंड हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपसे डिस्कस कर रहा है क्या जी, द डिफरेंस है, यानी माइनस है, द डिफरेंस ऑफ अ नंबर, एक नंबर है उसमें डिफरेंस है किस में अंदर, एंड इट्स रेसिप्रोकल के अंदर, यानी अगर कोई नंबर हमने लेट लिया x तो उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा 1/x, अगर एक 2 है तो उसका 1/2 बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, एक उसने कहा x है, उसके किस में है, डिफरेंस है किसके अंदर, 1/x के अंदर, और वो किसके इक्वल है, 15/4 के। फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड करें। अब हमने क्या किया, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जस्ट हमने की है, यानी कि ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, यानी कि 4 को हमने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आ गया 4 इंटू आपके पास x स्क्वायर -1, ये 15x के साथ। अब 4 को x से स्क्वायर से 4x स्क्वायर माइनस आपके पास 1 आ जाएगा यहाँ, यानी कि 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, -4 आ गया, = 15। अब 15 प्लस हो रहा है इस साइड पे आके, लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास फिर इक्वेशन बन गई, फिर हमने इसको सॉल्व करना है। अब देखें 4x के 4 को 4 से 16x कहना चाहिए, वही अब आसान सा पेयर है, -16x + x³ के माइनस के 15 बनने चाहिए। अब हमने इसमें से 4x कॉमन लिया, x - 4 + 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या आ जाएगा 4, दोनों को सेपरेट आपने क्या करना है जी, 0 के इक्वल करना है, यानी कि यहाँ भी आपके पास 0 और ये भी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 0। 4x + 1 को 0 के इक्वल, x - 4 को भी 0 के इक्वल। यहाँ पे 1 आपके पास प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड, ये माइनस और उधर प्लस, हमारे पास ये नंबर्स दोनों आ गए, यानी ये नंबर्स हमारे पास 4 एंड -1/4। आपका क्वेश्चन ये पैदा हो सकता है, सर वहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिखा था, इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि उसने हमें वहाँ पॉजिटिव की कंडीशन यहाँ पर दी थी, इसलिए हमने वहाँ पर माइनस के नहीं लिखे थे। अब हमारे पास ये थोड़ा कंसेप्चुअली क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझना है, ठीक है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट ऑफ अ पॉजिटिव, ठीक है जी, 2 डिजिट हैं, ठीक है, पॉजिटिव है, उनका स्क्वायर है, और कह रहा है जी एंड क्या जी, द नंबर इज़ 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। थोड़ा सा इसको समझना है, फिर हम इसकी तरफ आते हैं। अब वो कह रहा है पहले हमें पता होना चाहिए, मैंने यहाँ पे आपको लिखा लेट x y बी अ डिजिट नंबर, ठीक है, और उसने कहा हमने इसको कंसीडर किया कि यूनिट जो है, जो यूनिट डिजिट है वो y है। आपने ये 1 10 100 1000 10 100 ये चीज़ें पढ़ी होंगी। लेट सपोज हमारे पास, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि 24 है, ये किस पोजीशन पे, 4 जो है वो 1s पे खड़ा हुआ है, यानी यूनिट पे खड़ा हुआ है, ठीक है, 1 है, और हमारे पास ये जो खड़ा हुआ है ये किससे खड़ा हुआ है, ये 10s पे खड़ा हुआ है, यानी कि 10 से इसको मल्टीप्लाई करें। अगर लेट सपोज 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई करें और 4 ऐड करें, ये देखो ये 20 + 4, ठीक है। अब हमने इस वजह से यहाँ पे लिखा कि x जो है वो 10 पे यानी डबल नंबर्स में है, डबल फिगर के अंदर है, यानी कि यहाँ पे 24 भी है, इस वजह से बना। यानी हमने क्या कहा कि ये एक x है और ये क्या है, एक y है। हमने x को क्या कहा कि ये 10 है और y जो है वो क्या है, 1 है। अब हम उसकी, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है ना, यानी कि ये 1s और 10s की बात है। अब हम इसकी कंडीशन की तरफ आते हैं। उसने फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा है, अब उसने फर्स्ट कंडीशन में कहा है कि आपसे द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट है, 2 डिजिट का सम किसके इक्वल है, ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, वो क्या है जी 62। हमने क्या ये लिखा 65 सॉरी, x स्क्वायर + y स्क्वायर इज इक्वल टू 65, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हमारे वही बात कि हमने नंबर्स लिखे, देखें गौर करें ज़रा, y को क्या कहा था, यूनिट, ये देखें y + x जो है वो क्या है 10x, 10 है, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 10x + y भी, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब उसने यहाँ पे हमने नंबर लिए, क्योंकि उसने यही चीज़ बात समझा रहा हूँ मैं आपसे बार बार फिर
कि डबल फिगर में है, ये 1 ये यूनिट की जगह पे खड़ा हुआ है, वंस की जगह पे, और ये टेंस की जगह पे खड़ा हुआ है। ये 10 से मल्टीप्लाई हो के 20 बनेगा, ये डबल फिगर में आएगा और वो सिंगल फिगर में है। ठीक है, इस वजह से हमने वो आपकी मर्जी, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब उसने आगे कंडीशन उसमें क्या कहा है उसने, एंड द नंबर इज़ 9 टाइम्स, जो नंबर है वो क्या है जी 9 टाइम्स है, यानी कि जो नंबर है हमने उनको क्या किया x प्लस वाई जो है वो क्या है जी 9 टाइम्स हैं, किसके, ऑफ इट्स डिजिट के, सम ऑफ इट्स डिजिट के। डिजिट हमारे पास यही आए x प्लस वाई प्लस 10x, किसके इक्वल है 9 टाइम्स है उनके। ठीक है जी, तो हमने ये आपके पास ले लिए, जो डिजिट्स हैं हमारे पास ये आ गए। अब हमने इनको क्या किया, 9 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 9x प्लस 9y। अब हमने क्या किया, 9x को इधर लेके आए, 10 की जगह 10 के साथ माइनस हो गया, y को उधर लेके गए, आपके पास माइनस हो गया, 10x में से 9x गया, 1x बचा, 9y में से एक y गया, बाकी 8y। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का भी नाम दे दिया। यही x की वैल्यू हमने कहाँ पुट करनी है, x की वैल्यू कंसीडर की कि 8y है इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहाँ पे x है। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, जहाँ पे x था यह देखें 8y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। 8 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 64, वाई स्क्वायर एज इट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65, ये 1 ये और 64 ये 65 वाई स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 65 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। ये 65 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा और ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास 1 आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 1, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस हमारे पास 1 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे जब, यानी कि ये स्क्वायर रूट आ गया, ये कट गया, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब हम y की वैल्यू -1 पुट करें या +1 पुट करें, क्यों, क्योंकि वो है स्क्वायर में पावर। ठीक है, पावर उसकी स्क्वायर है, वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, इसी वजह से y इज इक्वल टू 1 हमने पुट किया किसमें, इस इक्वेशन के अंदर 2 के अंदर। x इज इक्वल टू 1, ये आपके पास 8, यही आपके पास आ जाएंगे नंबर्स। ठीक है जी, अब हमारे पास, हाँ जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 7 है। अब उसने कहा क्वेश्चन नंबर 7 का द सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, उसके बाद कोऑर्डिनेट के पॉइंट है, यानी कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, एक्स वाई है, इज़ कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है उनका सम जो है वो है 9, यानी एक्स वाई लेते हैं हमने पॉइंट लिए, लेट एक्स वाई बी अ पॉइंट। अब उसका अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो कह रहा है द सम ऑफ कोऑर्डिनेट कितने हैं जी, सम है दोनों का, एक एक्स और वाई है, दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल है 9 के। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, और उनका क्या है सम भी है और स्क्वायर भी है। ये देखें हमने उसका क्या लिया, स्क्वायर दोनों का और सम भी किसके इक्वल है जी 45 के। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, इसके पॉइंट हमने फाइंड करने हैं। अब हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लिया, ये 2.7 की तरह होगी थोड़ी सी। देखिए हमने इसको एलिमिनेट किया x को, ये y प्लस और उधर जाके माइनस हो गया। इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया, यही x की वैल्यू कंसीडर की और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमने पुट कर दी, जहाँ पे x था ये देखें 9 माइनस वाई होल का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ये देखें 9 का स्क्वायर -2 फार्मूले का 9 इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 45। ये 9 का हमारे पास क्या आ जाएगा जी स्क्वायर, आपके पास आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा। 81 हमारे पास 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 18 वाई प्लस हमारे पास वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। हमने मैं इसको अरेंज किया, 2y स्क्वायर पहले आ गया -18y एज इट इज़ 81 एज इट इज़, यहाँ पे 45 यहाँ पे प्लस हो रहा था, इसको इस साइड पे लेके आ गए तो ये माइनस का हो गया। अब हमने क्या किया, देखें 2y स्क्वायर -18y 81 से सब्ट्रैक्ट किया 45 को, तो प्लस हमारे पास 36 बचेंगे। मज़ीद इसको हमने वैल्यू को छोटा करने के लिए, ठीक है ना, हमारी कैलकुलेशन जो है आसान हो जाए, 2 पे इसको डिवाइड किया। देखें तीनों टर्म्स को, ये आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 9 ज़ा 2 आपके पास 18 ज़ा 36 होता है, वो 0 हो जाएगा। अब हमने फिर इसके पेयर बनाए, 9 6 3 ज़ा 18 ना -6 और
3 माइनस के 9 बचेंगे। दोनों में से y कॉमन लिया, y माइनस 6, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लिया, y बाहर, ये प्लस माइनस माइनस 6 3 18, ये आपके पास आ जाएगा y माइनस 3 आ जाएगा, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 को। दोनों को हमने क्या किया, सेपरेट सेपरेट यहाँ पे 0 के इक्वल किया, y माइनस 3 को भी 0 के ऊपर, y माइनस 6 को भी 0 के ऊपर। यहाँ 3 माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, 6 माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस होगा। अब हमने y और दो वैल्यू y की आ गई हैं, अब हमने बारी बारी कहाँ पे पुट करनी है, इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, सॉरी 3 के अंदर। अब हमने y की वैल्यू पहले 3 पुट की इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। देखें x इज इक्वल टू 9 माइनस y, ये 3 आ गया, आपके पास 6 आ गया। अब ये पॉइंट्स फाइंड हो गए, x ये y 3, फिर x की y की वैल्यू 6 थी, वो हमने पुट की y इज इक्वल टू 6 एंड इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। x इज इक्वल टू 9 माइनस 6, तो आपके पास आ जाएगा 3। ये पॉइंट हमारे पास फाइंड हो चुके हैं 3 एंड 6। आज तक का हमारे पास लेक्चर यहाँ तक है, यानी कि इसके क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व हो चुके हैं। तकरीबन बाकी 3 क्वेश्चन इसके रह जाएंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।